की है, इसका जवाब दिया जाएगा। ये यूरोप को भी बता दिया है ईरान ने और रशिया को भी आगाह कर दिया है कि अब यूक्रेन को इस हरकत का जवाब दिया जाएगा। यानी यूक्रेनियन वेसल कहीं से गुजरते हुए कहीं ना कहीं अब घुसा दी जाएगी पानी में। आरक्षी ने वार्निंग भी दी यूक्रेन को और यूके को भी दिया वार्निंग, क्योंकि अब वो B-1 फाइटर्स वहां से आ रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन कुवैत की अगर बात कर लेते हैं तो वो डुअल विक्टिम है। हम ये देखते हैं कि उसके पास जब मिसाइल फायर होना शुरू होते हैं और आबने हरमस बंद हो जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आबने हरमस। बाकियों के पास कोई ना कोई अल्टरनेट रूट है और कुवैत बिल्कुल जैम हो जाता है। तो कुवैत सबसे ज्यादा इफेक्ट। तो दोस्तों वो कहावत है कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ना, तो ऐसा ही हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने सोचा था कि कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो गया है और अब दनादन पैसे आने वाले हैं। परंतु इसी बीच यूक्रेन ने ईरान की एक जहाज के ऊपर कर दिया है हमला, जिसमें एक ईरानी नागरिक मारा गया है और उसके बाद टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ईरान सीधी धमकी दे रहा है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, इसका जवाब दिया जाएगा। ये यूरोप को भी बता दिया है ईरान ने और रशिया को भी आगाह कर दिया है कि अब यूक्रेन को इस हरकत का जवाब दिया जाएगा। यानी यूक्रेनियन वेसल कहीं से गुजरते हुए कहीं ना कहीं अब घुसा दी जाएगी पानी में। यूक्रेन को जंग में धकेलने का मकसद यह था कि इधर यूक्रेन हमला करेगा, ईरान अगर उसको जवाब देता है, यूरोप वैसे ही यूक्रेन के दिफा में पागल हुआ है, तो यूरोप भी इस जंग में कूद पड़ेगा। अमेरिका और नेतन्याहू की पॉलिसी ये नजर आती है बज़ाहिर कि किसी तरीके से ये जंग आउटसोर्स कर दी जाए, अरब ममालिक को बीच में धकेल लिया जाए, उनकी वजह से पाकिस्तान आ जाए, जैसे कुवैत के साथ सो कॉल्ड डिफेंस एग्रीमेंट कोई हुआ है। तो पाकिस्तान को इसमें फंसा के इस जाल में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए और यूरोपीय यूनियन को इसमें धकेल दिया जाए और खुद हम बाहर से बैठ के मजे करें और ईरान और ये आपस में लड़ के खत्म हो जाए। क्योंकि इवेंचुअली जो ऑर्डर है ना, उसमें यूरोप ने पहले कमजोर होना है। ठीक है, ऐसे हुक्मरानी कायम नहीं होनी। जो इनका बादशाह आना है, जिस मसीहा का इंतजार हो रहा है, उसकी हुक्मरानी वैसे कायम नहीं होनी। पहले यूरोप ने कमजोर होना है, बिल्कुल मफूकुल हाल होना है। उसके बाद अमेरिका ने कमजोर होना है और इतना कमजोर होना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके बाद ये सारे मामला हमें यूएई को इस समय जो सऊदी बोले उसके लिए कर दो। और इसका सब मैं आपको एडमायर करता हूं, मैं पाकिस्तान को एडमायर करता हूं कि जरूरत पड़ने पर आप ट्रंप को भी बेवकूफ बना सकते हो, ईरान को भी बेवकूफ बना सकते हो, सऊदी को भी बेवकूफ बना सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं, काबिलियत है। ये भी एक काबिलियत होती है कि सारे सोच रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है सऊदी ने ये नहीं सोचा होगा कि आज के बाद हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि इनके जहाज आ गए हैं। अब उन्हें क्या पता वो जहाज जो आए हैं वो कौन से वाले आए हैं, उनमें टायर ट्यूब लगा है कि नहीं, हवा जहाज का भरी है कि कैसा नहीं। जहाज तो सुना था 71 में भी कोई चल पड़ा था वहां से, सातवां बेड़ा के पता नहीं क्या पढ़ते रहे अपने स्टूडेंट जब नहीं, वो चला था, वो चला था। वो चला था सर, पहुंचा वो भी नहीं। तो वो इसीलिए नहीं पहुंचा ना, इसीलिए नहीं। मैंने आपको एक बार बताया ना कि यूएस ने अपनी कंट्री की जो पार्लियामेंट में थ्रेट असेसमेंट दी है, उसमें 5 कंट्रीज बोले हैं जो उसके लिए थ्रेट है। पहला और दूसरा सबको पता है कि चाइना और रशिया, ये तो क्लियर है कि उन्हें पता है, सबको पता है। तीसरा वो पाकिस्तान बोलेंगे ये नहीं पता था मुझे, मुझे तो लगा वो नॉर्थ कोरिया बोलेंगे। उन्होंने तीसरे नंबर पर डाल दिया पाकिस्तान। सोचिए आप। इसीलिए आप देखते हैं, मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पार्ट जो है वो आपको सबसे ज्यादा काम आता है कि यूएस उसको आपके साथ कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो आपके साथ एंगेज्ड है। यार इनके साथ एंगेज रहो, ये थोड़ा इधर उधर ना, आपको अकेले छोड़ दिया ना तो आप ऐसे ऐसे करोगे सांप की तरह। तो इसीलिए यूएस ने ठा करके आपको ऐसे रोका हुआ है कि अब ये हिलाना मुश्किल है, आप दाएं बाएं नहीं हिलते, यूएस के कहने पर आप चलते हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं एडमायर करता हूं कि आप यूएस को ये भी बड़ा अच्छे से समझा पाते हैं कि देखो जी हम आपके साथ एंगेज हैं, हम अपना न्यूक्लियर कहीं दाएं बाएं इस्तेमाल नहीं करते। हम अगर लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें राजनाथ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कमर चीमा साहब, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या गलत कह दिया कि हम सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं और आप टेररिज्म के कंडक्टर्स बना रहे हैं कि कैसे आईईडीज और बॉम्ब बनाए जाएंगे, आपके यहाँ वो ट्रेनिंग चल रही। तो ऑब्वियस बात है कि भाई कहीं ना कहीं फिर आप बोलते हैं कि नहीं जी हमारा डिफेंस बजट ज्यादा है, कम है, ये है वो है, पता नहीं क्यों है।
मुझे बताइए कि हम जो है स्पेस में जाकर काम कर रहे हैं, ये उनका कहना है, हमारे राजनाथ साहब का, कि हम आउटर स्पेस में जा रहे हैं बाउंड्रीज को क्रॉस करके। आप भी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉक्सी वॉर को अक्रॉस द बॉर्डर भेज रहे हैं। तो फर्क उन्होंने क्या गलत दिया आपको? फर्क जहां गलत है आप हाथ खड़ा करिएगा, मैं रुक जाऊंगा। हम सैटेलाइट जो है वो स्पेस में डाल रहे हैं, आप जो है टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर डाल रहे हैं। साराक्षी ने वार्निंग भी दी यूक्रेन को और यूके को भी दिया वार्निंग, क्योंकि अब वो B-1 फाइटर्स वहां से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है एक, पता नहीं अगर तो ये, वैसे मैंने ट्रम्प की अगले दिन ट्वीट देखी थी, बड़ी कमज़ोर ट्वीट थी कि नहीं मुझे रशिया ये नहीं करेगा, चाइना ये नहीं करेगा, हमें पता है ये वो, तो वो उससे पता चला था कि बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। ब्रीफिंग मिली थी होगी उसके पहले। उसको ब्रीफिंग ज़रूर मिली होगी, तभी जाके उसने वो सारा किया। तो डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हमसे प्यार करते हैं, क्या वजह है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे दोस्तों, हमारी असेसमेंट ये है कि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान रैंट अब और तेज़ बढ़ेगी, और वो इसलिए बढ़ेगी कि बिकॉज उनको पता है कि यार मामला थोड़े ख़राब हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो इजरायलीज हैं और अब इंडियंस भी शुरू कर दिए हैं, वो मुसलमानों को के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, तकिया का जिक्र करते हैं। ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको पता नहीं कि तकिया इज़ अ शिया कॉन्सेप्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सुन्नीस। तो जो शिया एक ज़माने में डरते थे क्योंकि उन पे सुन्नियों का जुल्म होता था, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट कि वो हज़रत अली के चाहने वाले हैं। तो उनके उलमा ने उनको इजाज़त दी कि तुम अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी छुपा लो। तो वो छुपा लेते थे, मस्जिदें, रेगुलर सुन्नियों की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना वगैरह, दे यूज्ड टू हाइड द फैक्ट दैट दे शिया। तो वो तकिया है, वो जो वो सुन्नीस नहीं करते। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक्सपर्ट मैदान में आकर बोल रहे हैं कि कुवैत के साथ तो हमने 2023 से एग्रीमेंट किया हुआ था, परंतु उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो भैया, जब 2023 से तुम्हारा एग्रीमेंट था, ईरान ने कुवैत के अंदर इतने हमले किए थे अभी इसी महीने में कि कुवैत बेचारा बेहाल हो गया। तो उस समय तो तुम डिफेंस पैक्ट को साइन करने नहीं आए, आगे लेकर नहीं आए। जब ईरान ने हमले बंद कर दिए तो फिर छाती पीट रहे हैं कि पाकिस्तानी देखो हम अपने न्यूक्लियर पावर से कुवैत को बचाएंगे। अब ये डिफेंस पैक्ट करके इनको 24 घंटे भी नहीं हुए थे, इनको लगा था कि सब शांति हो गई, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर अभी हमले नहीं कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने एक ईरानी जहाज के ऊपर बोल दिया हमला, जिसमें जहाज तो डूब गया है, साथ में एक ईरानी नाविक भी मारा गया है। इसके ऊपर ईरान हो गया है लाल, और उसका कहना है कि अब हमले फिर से शुरू होंगे और हम एक भी हमारे दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपको मालूम है कि जब ईरान हमले करता है तो वो पहले कुवैत, कतर और इसके अलावा जितनी भी मिडिल ईस्टियन कंट्री हैं उनको पहले हमला करके तबाह करता है। और यदि कुवैत पर फिर से हमले होते हैं तो फिर पाकिस्तान को इसके बीच में कूदना पड़ेगा और पाकिस्तान की चारों तरफ से धुलाई होगी। हूथी विद्रोही सऊदी पर हमला करके सऊदी और हूथियों के बीच में टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर कुवैत पर यदि ईरान हमला कर देता है तो फिर से पाकिस्तान ईरान के बीच में टेंशन बढ़ जाएगी। और जो मार्शल सोच रहा था कि मैं तो डिफेंस पैक्ट साइन करके बिलियंस ऑफ डॉलर छापूंगा, तो ये डॉलर की